बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहाँ से जो सिग्नल मिल रहा है उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है सारे फैक्टर को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए ऑफ हेवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मेन बोर्ड का आईपीओ एनालॉन हेल्थ केयर का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 26 अगस्त को और ओपन रहेगा 29 अगस्त तक। इसका अलॉटमेंट आउट होगा 1 सितंबर को और लिस्टिंग होने वाला बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज पे 3 सितंबर को। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया 86 से 91 पर इक्विटी शेयर और यहाँ पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 483 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 164 शेयर्स का है और रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,924 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,08,936 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने वाला 121 करोड़ और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है, जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाला वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को मीट करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और डेट का रिपेमेंट करने के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि इंगेज्ड है हाई प्योरिटी एडवांस मेडिकल इंटरमीडिएट्स का और एपीआईज बनाती है। कंपनी जो है वो सर्व करती है एज रॉ मटेरियल एंड की स्टार्टिंग मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआईज, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ऑर्नामेंट्स एंड सिरप्स वगैरह। उसके बाद से अगर हम लोग इसके पोर्टफोलियो का बात करेंगे तो वो इंक्लूड करता है फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स का, एपीआईज का, न्यूट्रास्यूटिकल एपीआईज का, वेटनरी एपीआईज का, पर्सनल केयर इंग्रेडिएंट्स का, ये सब कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी जो है वन ऑफ द फ्यू मैन्युफैक्चरर है लोक्सोप्रोफेन सोडियम डाइहाइड्रेट इन इंडिया, जो कि यूज कहां पर होता है, पेन एंड इन्फ्लामेशन में यूज होता है। उसके बाद से अगर हम लोग डिटेल्स की बात करेंगे तो कंपनी के पास 105 एम्प्लॉयज है और इसका बैंकर जो है आपका पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड है। उसके बाद से अगर हम इंडस्ट्री एनालिसिस का बात करेंगे तो जो ग्रोथ आउटलुक देखने को मिल रहा है इस सेक्टर में वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 0% देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिवेन्यू तो 113 करोड़ का, उससे घटकर हो गया सीधे 66 करोड़ का। और यहाँ पर अगर हम लोग इंक्रीज को कंसिडर भी करेंगे तो प्रीवियस 2 ईयर में भी कुछ खास ग्रोथ देखने को मिल नहीं रहा है। प्रॉफिट का अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो वहां पर आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, देन आपका 9 करोड़ का और उसके बाद से यहाँ पर सीधे 20 करोड़ का। तो प्रॉफिट में आपको यहाँ पर सडन इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन वैसा यहाँ पर कैश बैलेंस में इंक्रीज देखने को मिल नहीं रहा है। और ये अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर पी रेशियो तो 23 का निकल के आ रहा है, पोस्ट आईपीओ प्री आईपीओ 14.26 का निकल गया है। आरओई आपका काफी सही है 68% का, आरओसी आपका 21% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 2.40 है जो कि नेगेटिव है और डेट इक्विटी जो है वो भी आपका थोड़ा सा हायर साइड पे ही है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो 25% जो कि सही है। तो आरओई जो है इसका काफी सही है और आरओसी भी आपका सही है। ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो सही निकल के आ रहा है। यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उतना सही नहीं है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस और बैलेंस शीट का पार्ट तो उतना सही देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 0% देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग पीयर से कंपेयर भी करेंगे तो पीयर्स के कंपेरिजन में इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके पीयर्स कौन हो गए, क्रोनॉक्स लैब साइंस हो गया, इक्विटेस केमिकल हो गया, सुप्रिया लाइफ साइंसेज हो गया। उसके कंपेरिजन में अगर हम लोग देखेंगे आरओसी तो आपका इंडस्ट्री के आसपास इसका भी है। आरओई अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसका है। पी रेशियो जो है आपका इंडस्ट्री के पास ही है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखेंगे तो आपका थोड़ा सा सस्ता है। डेट इक्विटी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर महंगा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो यहाँ पर भी इंडस्ट्री के पास ही है। ओवरऑल आपका पीयर कंपैरिजन भी जो है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो आप इस आईपीओ करेंगे अवॉइड और आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में रिव्यू फाइनेंस आदि के वेबसाइट पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।